बात करेंगे सीमा पार छिड़ी एक ऐसी जंग की जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब छाई हुई है। पहले तो बात सिर्फ सीमा की थी, लेकिन अब इसमें ग्वालियर में पैदा हुई अंजू का नाम भी जुड़ गया है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भारत आकर नोएडा के सचिन से शादी की बात कर रही है। वहीं राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अपनी बात कर रही है। वहीं राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अपनी प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अंजू ने इसके लिए ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना भी लिया है और अपना नाम फातिमा रख लिया है, जिसका निकाहनामा भी जारी कर दिया गया है। दोनों की प्री वेडिंग का वीडियो भी हमारे पास है। सीमा हैदर के भारत आने और सचिन के साथ रहने की खबरें मीडिया पर छाने के ठीक बाद एक भारतीय महिला के पाकिस्तान जाने और उसी तर्ज पर कहानी दोहराना में इत्तेफाक है या फिर सीमा पार से एक नई तरह की जंग छिड़ गई है, क्योंकि सवाल यही उठ खड़ा हुआ है। सीमा नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंचती है और उसके बाद पूरे देश में छा जाती है। अपनी बात रखती है। वो 4 बच्चों के साथ यहां हुई थी, लेकिन अंजू राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वहां पहुंचती है। तो सवाल है कि ये महज इत्तेफाक मान लिया जाए या ये सोची समझी साजिश है, ये आखिरकार है क्या? बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्री वेडिंग की है। लव आजकल या दुश्मन का छल, ये भी एक सवाल है। क्या इस फिल्मी कहानी का कोई मतलब है? सोशल मीडिया फीवर है या कोई सीक्रेट प्लान है? देखिए उठ रहा है। भारत पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है भाई? इसके बाद तो लोग ये भी पूछेंगे है क्या ये? कहीं ये पाकिस्तान की कोई नई चाल तो नहीं है? क्योंकि अब सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है, सीमा पार से नई जंग की क्या ये शुरुआत हो गई है? एक सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है। सीमा हैदर के ठीक बाद ये अंजू की कहानी सामने आई है। जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं ये अंजू की है। ये ग्वालियर की ही रहने वाली थी, यानी उसका मायका था। और अंजू के पिताजी से हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जरा उनका कहना क्या है, क्योंकि मायका ग्वालियर में ही अंजू का, वो आपको सुनवाते हैं, गौर से सुनिएगा। अंजू ने जो कृत्य किया और जिसके बाद शादी की खबरें आ गई, उसके बाद उसके पिताजी बेहद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका शर्म से सर झुक गया है, क्योंकि उसने पाकिस्तान में जाकर शादी कर ली है। अगर करना ही थी उसको शादी, जो उसको करना था वो इंडिया में कर सकती थी, लेकिन उसने वहां किया। उसको लेकर वो बेहद परेशान है और काफी सारी बातें अंजू को लेकर भी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अंजू को लेकर जिस तरह से अभी कहा आपने, कह रहे हैं कि वो वही रहती, अगर उसको यही करना था तो यही कर लेती। पाकिस्तान जाने से कहीं ना कहीं शर्म महसूस हो रही है इसके कृत्य से। अरे शर्म तो हर भारत के व्यक्ति को हो रही होगी। आप भी तो भारत के ही हैं कि कहीं अलग से हैं? हमें भी लग रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है क्या? फिर मैं एक बाप होने के नाते से मुझे नहीं लगेगा क्या? वो तो एक भारत के लिए एक बहुत शर्म की बात है, हमारे देश के लिए एक बहुत शर्म की बात है ये, इस तरीके की बात है। अगर उसके तो मासूम बच्चे थे, आप जैसे बताते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसका ये कृत्य देख के बच्चों की भी बड़ा लग रहा होगा कि नफरत करने लगेंगे। अगर उनको इस बात का पता चल गया, जिस दिन पता लग जाएगा कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने ऐसे किया है, वो बच्चे नफरत करेंगे, उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी आपके मन में अंजू को लेकर क्या है? मेरे मन में तो क्या है, मेरे मन में तो मतलब क्या हो सकता है? कल से आप परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, पुलिस भी आ रही है, पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बेटी ने आपको मुसीबत में डाल दिया इस तरह से। देखो, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और मैंने कोई गलती नहीं किया है। मेरा गलती सिर्फ इतना है कि मैं उस लड़की का बाप हूँ, बस मेरा गलती इतना है। बाकी और मेरे कोई गलती है तो आप लोग खंगाल लीजिए, सीधी सी बात है। मेरी कोई गलती है तो मेरे परिवार में किसी और की गलती है तो। अगर वो वापस आती है अपने पति से के साथ में, जैसे कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह के साथ में उसने शादी कर ली, वापस आती है तो क्या अपनाएंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अब मैं क्या, उसका पति जानेगा इसको, वो अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। मैं कौन होता अपना? मैं तो नहीं अपनाऊंगा आपकी तरफ। नहीं, मेरे तो मैं अपनाऊंगा ही नहीं, मेरे को तो मतलब ही नहीं है उससे। जो मेरे घर से बाहर हो गया उससे हमें क्या मतलब? अब उसका पति जाने, वो रखेगा नहीं रखेगा, मैं उसको क्या कह सकता हूँ?
तो आप देखिए, ये अंजू के पिता थे, उन्होंने इनकार कर दिया है, बेटे से इनकार कर दिया है कि वो बात ना करे, लेकिन उनका साफ कहना है कि उन्होंने अपने सारे रिश्ते हैं वो अंजू से तोड़ दिए हैं। वो अब उनकी नजर में चाहे जिंदा रहे या मर जाए, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नासिर, अंजू के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर दोबारा वो भारत आती है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये तो आपने अंजू के पिता की बात सुन ली, लेकिन आप गांव के लोग क्या सोचते हैं? और गांव के लोगों में भी भारी गुस्सा है कि उन्होंने उनका गांव के नाम बदनाम किया। हमारे साथ में गांव के जो सरपंच है उनसे जान लेते हैं। कम शब्दों में बताएं, अंजू के इस कृत्य से आपको क्या कहना है? अंजू ने जो भी किया बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना था उसे। तो क्या अब अंजू का बहिष्कार करेगा गाँव? बिल्कुल करेगा। हमारे साथ में और भी लोग क्या कहेंगे अंजू को लेकर जो किया उसने? अंजू ने तो वो किया है कि अपने आप में शर्मिंदी, जो यहाँ रह रहे हैं गांव के व्यक्ति हैं वो तो शर्मिंदा है ही है, पर देश के व्यक्ति भी इनने शर्मिंदी पूरा, मतलब कि आज सब पूरा अपना देश उस स्थिति से गुजर रहा है कि उनका दिल ही जानता है कि क्या स्थिति है उनकी। क्या कहेंगे, कम शब्दों में क्या कहेंगे उसके घर को लेकर, उसके फादर को लेकर क्या कहेंगे आप? उनके फादर को लेके यही कहूँगा कि उनके फादर मदर और प्लस ये बच्चे जब पहले हिंदू थे, हिंदू से क्रिश्चियन हुए और क्रिश्चियन के बाद में अब उनकी लड़की इस्लाम धर्म अपनाने जा रही हैगी या अपना लिया हैगा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर गौरी इस पूरी जानकारी के लिए।